महफिल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्त बहुत कम है, मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा वकील अहमद साहब को, जिन्होंने इमरान गोंडी साहब के कन्वीनर में मुझे आप सबके बीच रूबरू होने का मौका मिला। 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। दोस्तों, एक बार माहौल बना दीजिए। आप सब कीमती वक्त यहाँ पर अगर बैठे हैं कुछ सुनने के लिए, तो एक बार तालियां बजाकर एक बार माहौल बना दीजिए अगर आप वाकई शायरी सुनना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। लेकिन इस वक्त क्योंकि सियासी लोगों की मजबूरियां भी हैं, जिम्मेदारी बड़ी होती है। मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा को और कई जगह जाना है, वो आई, इसके लिए शुक्रिया। आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें, उन्हें बहुत जगह जाना। सिर्फ 5-7 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यही तो शुरू करता हूँ जो मेरे नबी का पैगाम है, वही से शेर पढ़ता हूं। आप सब समझदार हैं। अर्थ किया है कि नबी के चाहने वाले हैं, हम दावे से कहते हैं। नबी के चाहने वाले हैं, हम दावे से कहते हैं। वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं, हम दावे से कहते हैं। वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। यही है आरज़ू दिल में कि खिलके ये चमन महके, यही है आरज़ू दिल में कि खिलके ये चमन महके, तेरी खुशबू से तर होकर मेरा सारा बदन महके। यही है आरज़ू दिल में कि खिलकर ये चमन महके, तेरी खुशबू से तर होकर मेरा सारा बदन महके। और बहुत हसरत है तेरे नाम पर कुर्बान होने की, अगर मर जाऊं तो खाके वतन बनकर कफन महके, अगर मर जाऊं तो खाके वतन बनकर कफन महके। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आज इस जायज पे मेरे उस्ताद जनाब अंजुम लखनवी साहब मौजूद हैं, जिनकी दुआएं आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे मिलती है। इनके जरिए मैं पेश करता हूं कि नबी के चाहने वाले हैं, हम दावे से कहते हैं। नबी के चाहने वाले हैं, हम दावे से कहते हैं। वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं, हम दावे से कहते हैं। वफा के नाम पर बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कर जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ नबी के चाहने वाले हम दावे से कहते हैं। वफा के नाम पर बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। दोस्तों, 4 मिसरे ये यूं हुआ है कि जी चश्मा नहीं लिया हूं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अर्ज किया है कि यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला। तमाम शोरा मोहम्मद वकील साहब के तशमीश, यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ, वक्त कम है। हमारी बात क्या है, हम तो हैं हिंदुस्तान वाले। हमारी बात क्या है, हम तो हैं हिंदुस्तान वाले, वतन का जाम पीकर मस्तियों में झूम लेते हैं। हमारी बात क्या है, हम तो हैं हिंदुस्तान वाले, वतन का जाम पीकर मस्तियों में झूम लेते हैं। और कभी गफ्फार बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, कभी बनके भगत फांसी का फंदा चूम लेते हैं, कभी बनके भगत फांसी का फंदा चूम लेते हैं। और जो चाइना अभी हिंदुस्तान को चैलेंज कर रही है कि ये आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ रहे हैं, हम इसका फायदा उठाने के लिए मैं उनको 4 मिसरों से जवाब देना चाहता हूँ कि सुनो ए चीन वालों, तुम हमें कमजोर ना समझो। सुनो ए चीन वालों, तुम हमें कमजोर ना समझो। तुम्हें जो याद होगी वो सभी बातें पुरानी हैं। सुनो ए चीन वालों, तुम हमें कमजोर ना समझो।
तुम्हें जो याद होंगी वो सभी बातें पुरानी हैं, और भले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में होंगे, मगर ये याद रखना पहले हम हिंदुस्तानी हैं। मगर ये याद रखना पहले हम हिंदुस्तानी हैं। सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा। आज यह हिंदुस्तान सबका मुल्क है। मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहने की कोशिश बहुत करते हैं और रहते भी हैं, लेकिन कुछ लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अर्थ किया है। सुने दोस्तों, मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। न हिंदू सिख न ईसाई, यही ऐलान सबका है। क्या कहने? मोहब्बत सच्चा मजहब है, यही ईमान सबका है। न हिंदू सिख न ईसाई, यही ऐलान सबका है। और हुए इस मुल्क की आजादी में शामिल मुसलमान भी, मैं ये दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान सबका है। मैं ये दावे से इस्तकबाल कर दोस्तों, बहुत ही पुख्ता और सच्ची बात। मैं ये दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान सबका। बस आखिरी 4 मिसरे जी। हमें कहा जाता है कि हिंदुस्तानी मुस्लिम जो है उनका हक पाकिस्तान से ज्यादा है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुस्लिम अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करता है कि इस मोहब्बत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आखिरी 4 मिसरे। अर्थ किया है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। क्या कहें? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में दुआएं मिलती हैं। ये मेरा शेर, और थोड़ा सा एक बार मुझे लगना चाहिए कि आप शेर सुन रहे हो। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। गलत फहमी